लाखों मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाली आनजहानी भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर के नाम से कौन वाकिफ नहीं। बुलबुले हिंद कहलाई जाने वाली गुलकारा ने अपनी जादुई आवाज से हमेशा मद्दाहों के दिलों पर राज किया। गुलकारा अपने फैसले में अटल और काम में अपनी मिसाल आप थीं। लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले ने इंकशाफ किया है कि उनकी बड़ी बहन ने करोड़ों डॉलर्स के इव्ज भी शादियों में गाने से हमेशा इनकार किया था। लता मंगेशकर 6 फरवरी 2022 को 92 बरस की उम्र में चल बसी थीं। लता मंगेशकर की याद में उनके खानदान और दीगर इदारों की जानिब से कराए गए पहले दीनानाथ लता मंगेशकर अवार्ड की हाल ही में एक तकरीब मुनक्किद की गई थी, जहां आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन से मुतालिक इंकशाफात किए। लता की याद में मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए आशा भोसले ने बताया कि उनकी बड़ी बहन बीमारी में भी काम करने को तरजीह देती थीं और एक मर्तबा उन्होंने 104 बुखार में भी गीत रिकॉर्ड करवाए। आशा के मुताबिक बचपन में लता मंगेशकर के कहने पर वालिदैन के पांव धोकर उन्हें पानी भी पिलाया था और इसी वजह से दोनों बहनों को कामयाबी भी मिली। आशा भोसले ने इंकशाफ किया कि बैरून मुल्क रहने वाले एक भारतीय शख्स ने उन्हें और लता मंगेशकर को शादी में परफॉर्मेंस की दावत दी और उन्हें लाखों डॉलर्स के टिकट भिजवाए। आशा के मुताबिक उस शख्स की ख्वाहिश थी कि लता और आशा भोसले उनकी शादी की तकरीब में गीत गाएं, मगर उनकी पेशकश मुस्तरद कर दी थी। आशा के मुताबिक लता मंगेशकर ने दावत देने वाले शख्स को फोन करके कहा कि अगर वो उन्हें गाने के लिए 10 करोड़ डॉलर्स भी देंगे तब भी वो शादी में परफॉर्मेंस नहीं करेंगी। गुलकारा का कहना था कि उनकी बड़ी बहन ने दावत देने वाले शख्स को 2 टोक अल्फाज में कहा कि हम लोग शादियों में गीत नहीं गाते। ख्याल रहे कि आशा भोसले का शुमार भी भारत की मारूफ तरीन गुलकाराओं में होता है। लता के बाद उन्हें ही लेजेंडरी गुलकारा माना जाता है। वो लता की छोटी बहन हैं। रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में 28 सितंबर 1929 को पैदा होने वाली लता मंगेशकर अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थीं। लता ने 1942 में अपने वालिद की वफात के बाद 13 बरस की उम्र में गायकी का आगाज किया और भारत में बोली जाने वाली मुतादिद ज़बानों में तकरीबन 30,000 गाने गाए। लता मंगेशकर को भारत के सबसे बड़े सिविल अवार्ड्स भारत रत्न और पद्मा भूषण के अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। लता मंगेशकर की ज़बरदस्त शोहरत के बायस हुकूमत की जानिब से जनवरी 1963 में हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया की तकरीबात में 1962 की हिंद चीन जंग में मारे गए फौजियों के लिए जब हुबुल वतनी पर मबनी खराज अकीदत गाने के लिए मदऊ किया गया था, कहा जाता है कि लता मंगेशकर के गाए हुए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों सुनकर पंडित जवाहर लाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।